राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ इंडिसेस, घातांक के नियम, जो कि हमारा वेस्ट बंगाल बोर्ड से रिलेटेड टॉपिक है। और ये क्लास 9 का टॉपिक है, जो कि चैप्टर 2 में आपका स्टार्ट होता है। तो इस चैप्टर 2 को पढ़ने से पहले हम लोग इस चैप्टर 2 का बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। बेसिकली मैथ का ये सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है, और ईजी बोल सकते हैं जब हमको फार्मूला समझ में आ जाए इसका। तो फार्मूला को समझाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। एकदम ईजी चैप्टर है, एकदम ही ईजी चैप्टर है। खाली आपको फार्मूला समझ लेना है। फार्मूला अगर आप समझ जाते हैं, उसके बाद चैप्टर का हर एक सम आपसे इजीली बन जाएगा। तो फार्मूला समझने के लिए हम लोग पहले फार्मूला का एक बेसिक टर्म को समझते हैं। फार्मूला में बेसिक टर्म क्या क्या है? बेसिक टर्म में कुछ नहीं है, सिंपली एक आपको स्टार्टिंग में लिखा होगा x टू दी पावर m, x का पावर m लिखा होगा। इसमें जो नीचे वाला होता है ना, नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है, नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं बेस, और ऊपर वाला जो है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पावर, और या इंडेक्स बोल सकते हैं हम इसको। इंडेक्स भी बोला जाता है, या एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं इसको हम लोग। और नीचे वाले को बेस बोलते हैं। हिंदी में हम लोग जो बोलते हैं, इसको नीचे वाले को बोलते हैं आधार, और ऊपर वाले को बोलते हैं घातांक। ऊपर वाले को बोला जाता है आपका घातांक बोलते हैं, और नीचे वाले को बोलते हैं आधार। ये है हमारा एक इस चैप्टर का बेसिक टर्म। ये टर्म अगर समझ में आ जा रहा है ना, तो चैप्टर का हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला जो होने वाला है, वो सब हमको समझ में आ जाए। तो इस चैप्टर का सबसे पहला चीज, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे x का पावर 2 अगर लिखते हैं ना, तो ये तो हमको पता है x का पावर ये 2 है। तो इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? x का घात 2। हिंदी मीडियम वाले के लिए क्या हो जाएगा? x का पावर 2 या x का घात 2 बोल लेंगे हम लोग। ये x का घात 3 या x का पावर 3 बोलिए, या x का इंडेक्स 3 बोलिए, ऐसे बोला जाता है। लेकिन और एक स्पेशल टर्म यूज किया जाता है इन लोग के लिए, जब किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट का पावर अगर 2 आ जाए ना, तो उस टर्म को हम लोग बोल देते हैं स्क्वायर। और किसी का पावर अगर 3 आ जाए ना, तो हमको उसको बोलना है क्यूब, और हिंदी में बोलते हैं वर्ग, और इसको बोलते हैं हिंदी में घन। जैसे हमारा जो एरिया का इकाई होता है ना, एरिया क्षेत्रफल का जो इकाई होता है, वो उसका इकाई वर्ग में होता है, वर्ग इकाई बोलते हैं हम लोग। और जो वॉल्यूम होता है, आयतन, आयतन की इकाई हम लोग घन में लिखते हैं। उस कॉन्सेप्ट से हम लोग समझिएगा चीज को। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं इसका फॉर्मूला को। फॉर्मूला जो है हम लोग का इस चैप्टर का बहुत ही ईजी है, एक बार देखिए आप लोग। और जहाँ ना समझे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं ये फॉर्मूला हमको नहीं समझ आया, तो उस फॉर्मूला के पीछे फिर से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, अगर फॉर्मूला ना समझ में आया तो, या कोई सम्स भी ना समझ में आया तो आप जरूर कमेंट करके हमको बताइएगा। हम आपका क्यूरी को सॉल्व करने का जरूर कोशिश करेंगे। हमारा पहला फॉर्मूला जो है ना, हम लोग पहला फॉर्मूला पढ़ेंगे रेसिप्रोकल फॉर्मूला। रेसिप्रोकल फॉर्मूला पढ़ेंगे सबसे पहले। रेसिप्रोकल फॉर्मूला क्या है? अगर किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट का पावर माइनस में लिखा हुआ है ना, जैसे x का पावर या माइनस n लिखा हुआ है, अगर किसी भी वेरिएबल का पावर माइनस में लिखा है, अगर उसको प्लस में ले जाना है, तो उसको हम सिंपली क्या लिखते हैं? 1/x टू दी पावर n, 1/x टू दी पावर n, ऐसा लिखा जाता है। या किसी का पावर ऑलरेडी नीचे में -1 का पावर 1 और नीचे में लिखा है 2 का पावर -1, तो इसको हम लोग बेसिकली क्या ले सकते हैं? इसको अब ऊपर ले जाने की जरूरत है। जब ऊपर ले जाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं? 2 का पावर 1। और किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल का पावर अगर 1 लिखा है ना, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसको लिखा करिए हमेशा 2 या x जो भी है उसको लिख दिया करिए। 1 को लिखा नहीं जाता है, लिख भी सकते हैं, लिखने में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये हम लोग का रेसिप्रोकल फॉर्मूला जो है फर्स्ट फॉर्मूला है, लेकिन आप लोग को बहुत जगह फर्स्ट फॉर्मूला अलग समझाया जाएगा, हम इसको इसलिए बोल रहे हैं ना, इसका यूज करेंगे हम लोग फॉर्मूला में भी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला इसका। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हम लोग का? नेक्स्ट फॉर्मूला है मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला बोलते हैं इसको हम लोग। मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला में क्या किया जाता है? अगर कोई कांस्टेंट या वेरिएबल है जिसका पावर m है, और एक वेरिएबल में ना, बेसिकली सेम वेरिएबल होना चाहिए, और उसका पावर m, तो जब सेम वेरिएबल हो, पावर अलग अलग अगर हो, तो
उन लोग को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, बेस दोनों का सेम रखते हुए दोनों के पावर को प्लस कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, अगर मेरे पास 2 है, 2 का पावर 5 है और इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2 के पावर 6 से, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 2 का पावर 5 प्लस 6, जैसे m प्लस n ना, यहाँ पे m की जगह 5 है और n की जगह 6 है, तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे, 5 प्लस 6 दैट इज 11। ये है हम लोग का मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला। अब हम लोग देखते हैं इसका डिवीजन फॉर्मूला कैसे होता है। डिवीजन फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला जो हम लोग का है वो है डिवीजन फॉर्मूला। डिवीजन फॉर्मूला में क्या है, अगर एक a है जिसका पावर m है और इसको डिवाइड किया जा रहा है बेस सेम होते हुए और उसका पावर अलग n है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जब बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और उसको डिवाइड किया जा रहा हो, तो उसमें पावर को डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, m माइनस n। जैसे हम लोग सम से कैसे यूज करेंगे इसको, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 10 का पावर 5 लिखा हुआ है, इसको डिवाइड किया जा रहा है 10 के पावर 2 से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली 10 का पावर 5 माइनस 2, मतलब m माइनस n, m माइनस n। तो अगर m माइनस n कर देते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और 10 का पावर 3 किसी भी डिजिट के लास्ट में अगर 0 है, उसका पावर 3 निकालना हो, 4 निकालना हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ का जो वैल्यू होगा ना उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 1 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई क्या होता है, 1 ही होता है। और जितना पावर रहेगा उतना 0 लिख दीजिएगा, कितना पावर है, 3 है तो 3 0 लिख दीजिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। जो नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग 4 नंबर फॉर्मूला समझते हैं। आप लोग खाली फॉर्मूला समझ लीजिए, उसके बाद चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा, हम पूरे इजी वे में आपको समझाएंगे इस चीज को, आपको खाली जुड़े रहना है चैनल में। 4 नंबर फॉर्मूला क्या है, 4 नंबर फॉर्मूला जो है हम लोग का बेसिकली पावर का पावर फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं पावर का पावर फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए एक ए है जिसका पावर m है और इसका ही पावर अगर n दे दे, तो पावर का जब पावर है, पावर का जब पावर हो, उस केस में क्या करते हैं, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, m इंटू n, m इंटू n। बस मेरा इसका एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे 2 का पावर 3 लिखा हुआ है और इसका पावर अगर 5 दे दिए, तो क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़ गए कि पावर का जब पावर हो, पावर का जब पावर हो तो बेस सेम रखते हुए पावर के पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 5 3 क्या हो गया, 15 हो गया। तो हमारा ये फॉर्मूला भी कंप्लीट हुआ। आप देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हम लोग का, नेक्स्ट फॉर्मूला है हम लोग का, अगर लगभग हमारे का 5 नंबर फॉर्मूला ये है, तो 5 नंबर फॉर्मूला हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मेरा एक ए है जिसका पावर m है और एक b है जिसका पावर n है, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ बेस अलग अलग है। अभी बेस सेम होता तो पावर ऐड कर देते, लेकिन यहाँ बेस क्या हो गया, अलग अलग हो गया। जब बेस अलग हो तो पावर ऐड नहीं होता है, उस केस में क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पावर सेम करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला पावर सेम वाला फॉर्मूला। तो बेस अलग अलग है, बेस अलग है तो पावर का भी ऐड नहीं होगा। पावर ऐड करने के लिए क्या होना चाहिए था, बेस सेम होना चाहिए था, यहाँ तो बेस सेम नहीं है। तो बेस अगर सेम नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a इंटू बी, इसका पावर m कर लेते हैं, ये होता है इसका फॉर्मूला। समझते हैं इसको भी। अगर 2 का पावर 3 लिखा है और यहाँ 5 का पावर भी 3 लिखा है, मतलब बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो इस केस में क्या करेंगे, दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, बेस मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 10 क्या हो गया, 5 है, 2 इंटू 5 क्या हो गया, 10 हो गया, और इसका पावर 3 है। तो क्या हो गया इसको सॉल्व करने के बाद, अभी हम लोग सॉल्व किए इसे पहले में, 10 का पावर 3 दैट इज 1000, 1 का क्यूब 1, और जितना जीरो पे जितना पावर रहेगा उतना जीरो लिख देना था हम लोग को, तो वही लिख दिया। अब हम लोग जो है देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला को। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग का 6 नंबर जो फॉर्मूला है, 6 नंबर फॉर्मूला बेसिकली क्या है, इसको हम लोग डिवीजन फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसे भी अब अलग अलग बेस वाला है, हम लोग जो पहले पढ़े थे
डिवीजन का सेम बेस वाला, ये अलग बेस वाला है। ए का पावर m है और b का पावर भी m है, समझे। a का पावर m डिवाइडेड बाई b का पावर m, उस पे फॉर्मूला में से पहले जो फॉर्मूला पढ़े उसमें क्या था, दोनों का बेस सेम था लेकिन पावर अलग अलग था। यहाँ क्या है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग कि दोनों बेस को एक दूसरे से डिवाइड कर लेंगे और पावर सेम कर देंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा मेरा कि a बाई बी, इसका एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। जैसे 10 का पावर 3 था और 2 का पावर 3 है, तो इस केस में क्या करेंगे, तो बेस मेरा अलग अलग है, पावर सेम है, तो इस केस में हम लोग दोनों बेस को एक साथ डिवाइड कर लेंगे और दोनों का पावर सेम कर देंगे। तो 10/2 कितना हो गया, तो 10/2 डेट इज 5, और 5 का क्यूब कितना होता है, तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि क्यूब का मतलब 3 बार इसका ही गुना, तो 5 3 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, ये इसका आंसर हो गया। ये बेसिकली हम लोग को ये चीज अगर समझ लेते हैं ना, तो हमारे जो सिलेबस का सम्स है वो हम लोग से इजीली बन जाएगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। आप लोग को अगर नोट करना रहे तो पॉज करके नोट कर सकते हैं इस चीज को। 7 नंबर फॉर्मूला हम लोग का क्या है, अगर किसी भी कांस्टेंट का पावर 0 या वेरिएबल का पावर अगर 0 आता है तो उसका वैल्यू हम लोग 1 लिखते हैं। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा है क्यों 1 लिखते हैं, इसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है, हम लोग पहले सपोज करते हैं कब किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट का पावर 0 कब होगा। 0 होने के लिए कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि अगर मान लेते मेरा एक 2 है, 2 का पावर 0 कब हुआ होगा, जब वो सेम वैल्यू से माइनस हुआ होगा, चाहे 2 - 2 3 - 3 5 - 5 तो 0 हो गया होगा। इसको समझते हैं 1 कैसे है, इसको हम लोग अगर तोड़ के लिखे तो कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर -3, ये तो अभी हम लोग पढ़ गए हैं। कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, a का पावर m इंटू a का पावर n वाला, याद आ रहा। तो यहाँ पे दोनों बेस सेम था, पावर अलग अलग था, दोनों का ऐड करके लिख देते हैं m प्लस n। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस का कॉन्सेप्ट यूज किया है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे a का पावर m इंटू a का पावर -n होगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a का पावर m माइनस n, प्लस होता है तो प्लस और माइनस होता है माइनस लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे चीज समझ में आ रहा है। और हम लोग सबसे पहले ही पढ़े रेसिप्रोकल फॉर्मूला। रेसिप्रोकल फॉर्मूला क्या होता है कि अगर किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल का पावर माइनस में लिखा है, अगर उसको प्लस में लिखना है तो उसको क्या करेंगे, 1/x⁴n लिखना पड़ता है। अगर इसमें यूज करें इस फॉर्मूला को तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3। हमको ये चीज दिख रहा है सेम, एग्जैक्टली कोई चीज सेम अगर हो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट, जैसे 5 डिवाइडेड बाई 5, 5 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो गया मेरा 1 हो गया। इसलिए हम लोग बोलते हैं किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल का पावर अगर 0 लिखा हुआ है उसका वैल्यू 1 होगा हम लोग का। अब आता है कंडीशनल फॉर्मूला आता है। अब हम लोग कंडीशनल फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को जरूर समझिए आप लोग, ये कंडीशनल फॉर्मूला, कंडीशनल फॉर्मूला बोलते हैं इसको। कंडीशनल फॉर्मूला में क्या है, अगर मान लीजिए कोई एक सम्स बना रहे थे हम लोग, जिसमें हम लोग को क्या दिखा कि एक a है जिसका पावर m है और एक b है जिसका पावर भी m है। एक a है या मान लीजिए n, a का पावर m है और b का पावर पावर सेम अगर हो तो हम क्या बोले, अगर एक a है जिसका पावर m है, एक b है जिसका पावर भी m है, लेकिन दोनों के बीच में इक्वल का साइन लिखा हुआ, तो इस केस में हम लोग देखते हैं अगर पावर इक्वल हो गया, पावर इक्वल होगा दिख रहा है हमको, तो बेस्ट जो होगा वो मस्ट बी इक्वल होगा, वो हमेशा इक्वल ही होगा, a इज इक्वल टू, बात समझ आ रहा है। क्या बोले, अगर किसी भी वेरिएबल का पावर m था और दूसरा वेरिएबल का पावर भी m है और दोनों के बीच में इक्वल का यूज किया जा रहा है, इस केस में हम लोग बोल सकते हैं अगर पावर सेम होगा तो उसका बेस भी सेम होगा।
और इसी का सेकेंड कंडीशनल फॉर्मूला क्या है, अगर अगर हम लोग का बेस सेम है, बेस मान लेते हैं ए का पावर एक्स है और ए का पावर वाई है, तो अगर बेस सेम है तो पावर जरूरी, इसका मतलब क्या, पावर भी इक्वल होगा, हम लोग लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ये कंडीशनल फॉर्मूला है। इस कंडीशनल फॉर्मूला को जो हम अप्लाई करेंगे ना, तो उस समय आपको पूरा समझ में आ जाएगा चीज को। बस आपको अभी याद रखना है नॉर्मली चीज को, जब हम लोग चैप्टर का सम्स करेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा चीज को लेकर। ठीक है, तो अब इसमें एक फॉर्मूला और समझ जाते हैं, वो भी एक कंडीशनल फॉर्मूला ही है। उससे पहले हमको समझना पड़ेगा स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट क्या होता है। अगर वो चीज समझ गए तो फिर हम लोग समझ पाएंगे उस फॉर्मूला को, तो उस फॉर्मूला को हम लोग समझ लेते थोड़ा सा, हम लोग के लिए इजी हो जाएगा चैप्टर को सम्स को बनाने के लिए। अब देखते हैं लोग कंडीशनल स्क्वायर और क्यूब का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे हम बताए थे, अगर किसी भी वेरिएबल का पावर 2 या कांस्टेंट का पावर 2 आता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं, स्क्वायर बोल देते हैं। और किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 3 या कांस्टेंट का पावर 3 आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्यूब बोल देते हैं। या हिंदी में हम लोग एक्स का घात 3 बोलिए, इसको एक्स का घात 2 बोल दीजिए, तो इंग्लिश में स्क्वायर और क्यूब बोलते हैं हम लोग। अब इस चीज को थोड़ा समझिए, अगर मान लेते हम लोग पास x इक्वल टू 2 लिखा है और x इक्वल टू 3 लिखा है, ठीक है, तो यहाँ x का वैल्यू हम लोग बोलते इजीली बोल सकते हैं, x का वैल्यू क्या है, आप बोलोगे x का वैल्यू 2 है, यहाँ क्या बोलोगे x का वैल्यू 3 है। लेकिन हम अगर यहाँ लिख दे कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड x क्यूब इज इक्वल टू 3, और यहाँ पूछ दे कि इसमें बताइए x का वैल्यू क्या है और इसमें x का वैल्यू क्या है, तो कैसे बताएंगे। इस केस में x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है आपको, जो पावर रहेगा ना, पावर को हम लोग लेफ्ट साइड राइट साइड में भेज देंगे। जब भी पावर उस साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2, और यहाँ क्या 3 है तो x का पावर क्या हो गया, 1/3। जो अब हम लोग को ये नया रिजल्ट दिख रहा है, x का वैल्यू क्या दिख रहा है, 2 का पावर 1/2, और x का पावर क्या, x का वैल्यू क्या दिख रहा है, 3 का पावर 1/3। तो ये जो हम लोग का 1/2 और 1/3 दिख रहा है ना, ये एक्चुअली क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट, और इसको हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट। ये मेरा क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया मेरा, और ये क्या हो गया मेरा, क्यूब रूट हो गया। बात समझ में आ रही है। जब किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट का पावर अगर 1/2 दिख रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट, और 1/3 दिख रहा है तो उसमें क्या बोलेंगे, तो क्यूब रूट्स बोलेंगे। तो इसी तरीके से तो फॉर्मूला 1/4 भी आ सकता है, 1/5 भी हो सकता है। तो 1/4 और 1/5 के लिए कोई नेमिंग नहीं किया गया, खाली हम लोग उसे बोल देंगे 1/4 पावर है, 1/5 पावर है, ये चीज बोला जाएगा उस चीज में। लेकिन नेमिंग सिर्फ 2 और 3 के लिए किया गया है, इसलिए इसका नाम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। तो स्क्वायर रूट्स के लिए एक सिंबल यूज किया, जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस का सिंबल, एडिशन के लिए प्लस का सिंबल जो हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए स्क्वायर को डिनोशन के लिए भी, स्क्वायर रूट की डिनोशन के लिए एक, रूट का डिनोशन के लिए एक वैल्यू यूज करते हैं इस टाइप का, इसको हम लोग रूट बोलते हैं। अगर पावर 2 वाला तो स्क्वायर रूट बोलेंगे, पावर 3 वाला है तो क्यूब रूट्स बोलेंगे। तो इस डिनोशन का मतलब होता है पावर 1/2। तो क्यूब रूट को कैसे लिखेंगे, क्यूब रूट लिखने के लिए हमको सिंपली यहाँ 3 लिख देना पड़ेगा। क्यूब रूट लिखने के लिए हमको सिंपली यहाँ 3 लिखना होता है, तो 3 लिख दिए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूब रूट हो गया। या नॉर्मली ऐसे लिखा है, जैसे 2 लिखा है, 2 का पावर ये डाला हुआ है, इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट, और यहाँ पे 3 डाल के ऐसे लिख दिया गया है, इसको बोलेंगे क्यूब रूट्स। हम लोग को बेसिकली समझ में आ रहा है। इसी फॉर्मूला, इस चीज को समझने के बाद हम लोग लास्ट जो फॉर्मूला बचा हुआ हम लोग को उसको समझ, लास्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, लास्ट फॉर्मूला है इसी से रिलेटेड है। अगर मान लेते हैं x का पावर मेरे पास m का पावर n है, इस केस में मेरा जो वैल्यू आएगा, अगर हम बोले इसको हम लोग रूट के फॉर्म में इसको डिनोट करिए तो कैसे डिनोट करेंगे, अभी पढ़ के गए थे कि हम लोग 1 जो n लिखा है वो हम लोग रूट में क्या लिखते हैं, सामने लिखते हैं, और जो ये पावर ऊपर वाला है ना, अंदर रूट के अंदर लिख दिया जाए। इसी चीज को समझाने के लिए हम लोग रामायण आपको बताया।
आप लोगों को बेसिकली अब ये फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा, ये फॉर्मूला कैसे करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा है 5 का पावर 3/2, इसका मतलब क्या लिखा है, ये स्क्वायर रूट 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ना, स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्यूब, 5 का क्यूब का स्क्वायर रूट है। अगर ऐसे लिखा हुआ है 5 का पावर 2/3, इसका मतलब क्या लिखा है, ये बेसिकली अब क्यूब रूट्स हो गया। क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 5 का पावर स्क्वायर। समझ में आ रहा बात, ये क्यूब रूट हो गया। इसी तरीके से हम लोग का ये जो हम लोग का फॉर्मूला वाला सेशन था, आज का फॉर्मूला सेशन हम लोग का खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 का सम्स को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस चैप्टर से कोई भी अगर डाउट है आपको तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़कर आप अपना डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। वहाँ फोटो भेज दीजिए, या किसी चैप्टर से अगर डिस्कशन करना है या किसी चैप्टर का नोट्स चाहिए, आप हमसे जुड़कर वहाँ से आप उसका नोट्स ले सकते हैं। कोई सम्स नहीं बनना है तो वो भी डाउट मेरे चैनल में जुड़कर हमको पूछ सकते हैं आप, और उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर 2 का सॉल्विंग देखने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।